दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, और आज मैं बोलूँगा फ़ोटोशॉप की दुनिया के दोस्तों। फ़ोटोशॉप, देखो नाम ही कैसा है फ़ोटोशॉप, यानी फ़ोटो से रिलेटेड होगा। लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो ही बनाया जाए। इसमें आप फ्लैक्स बैनर डिज़ाइन कर सकते हो, विज़िटिंग कार्ड, ग्रीटिंग्स कार्ड, कोरल ड्रॉ में जो काम हो सकता है वो भी फ़ोटोशॉप में हो सकता है। इलस्ट्रेटर में जो काम हो सकता है वो भी फ़ोटोशॉप में हो सकता है। कुछ इलस्ट्रेटर चलाने वाले लोग होंगे, वो कमेंट ज़रूर करें। कुछ कोरल ड्रॉ चलाने वाले लोग होंगे, वो भी कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर सबसे पहले तो बेसिक सिखाऊँगा। अब बेसिक सिखाऊँगा तो काफ़ी सारे लोग बोर भी हो जाएँगे। काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे यार ये तो हमें आता है। तो आप दोस्तों ये चीज़ भूल जाइए कि आपको आता है, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे-छोटे बारीक पॉइंट होते हैं जो कि आपने डिटेल में नहीं सीखे होंगे या नहीं जाने होंगे। वो भी शायद मैं बता सकता हूँ। अगर मेरे हाथों कुछ छूट जाता है और आप कुछ जानते हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो यही कहना था मेरा आपसे कि आप फ़ोटोशॉप सीख रहे हो तो एडवांस में जाने से पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, एडवांस पे जंप करना कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके टूल्स देखेंगे, उसका वर्कस्पेस देखेंगे, उसमें क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-सा टूल्स क्या काम में आता है। सीधी-सी बात है, आज हम मान लो कोई गैराज में मान लो आप चले गए और आपका स्कूटर का सिर्फ प्लग साफ़ करना है, तो आपको टूल्स का तो पता होना चाहिए भाई। हाँ, स्क्रू ड्राइवर है, ये प्लायर है, या ये जो भी टूल्स है, वो टूल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। तब जाके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो ऐसा ही फ़ोटोशॉप, जैसे कि हमने प्रीमियर की सीरीज़ में भी प्रीमियर के टूल्स को समझाया था, वैसे ही हमें फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में समझना है। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, शायद आप बोर भी हो सकते हैं। जहाँ-जहाँ भी आपको ऐसा लगे, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको ध्यान में रख के नए एपिसोड रिलीज़ करें। हाँ, तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोटोशॉप खुल चुका है और आप देख सकते हो कि फ़ोटोशॉप में ये हमने जो रिसेंटली जो वर्क किया था, उसकी कुछ फ़ाइलें यहाँ पे है। और अगर हमें नई बनानी है या रिसेंटली कोई फ़ाइल ओपन करनी है, जस्ट लाइक मान लो मैं a.arw यानी कि सीधी सी बात है रो में है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा रो में ओपन हो जाएगा। रो में मैंने जो वर्क किया था वो यहाँ पे मैं फ़ाइल जस्ट अभी कोई भी एक फ़ाइल ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है कि ये जो आप अभी मैं इसकी फ़ाइल को बंद कर देता हूँ, बंद करते ही फिर से वो आ जाएगा। तो एक फ़ाइल ओपन करके उसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि हमें ये बार बार डिस्टर्बेंस ना आती रहे। और ये हमने फ़ाइल को मिनिमाइज़ कर दिया। अब आप सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो है इसके ऊपर कि ये जो टूल्स है, ये टूल्स आप देख सकते हो। ये टूल्स को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले लिया। अगर आपका फ़ोटोशॉप ओपन करते ही अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ विंडो में आप वर्क स्पेस है और वर्क स्पेस में यहाँ पे रिसेट एसेंटियल्स नाम का जो चीज़ है वो ऐसा करोगे तो पूरा फिर से ये रिसेट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो दो अलग अलग कॉलम में भी है, और अगर सिंगल कॉलम में चाहिए तो सिंगल कॉलम में भी बन जाएगा एज योर कंफर्ट। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको ऐसे रखो या वैसे रखो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आप देख सकते हो पूरा मैंने यहाँ से ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल। मान लो मुझे ये यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, ये टूल बार यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, मैं राइट हैंड नहीं हूँ, मैं लेफ्ट हैंड हूँ,
तो मुझे लेफ्ट हैंड पे वर्क करना है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ये मेरा कलर का यहाँ पे चाहिए, या मेरा लेयर या जो भी है, तो ये मुझे यहाँ पे चाहिए और ये नहीं चाहिए और इतना ही चाहिए, और मैं ये ये आउटपुट या ये स्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जाके अपना वर्क स्पेस जो मैंने अभी बनाया है उसको आप सेव भी कर सकते हो। न्यू वर्क स्पेस में जाके आप यहाँ पे अपना नाम दे दो, जैसे मैं ये दे दिया, तो ये मेरा मेनू, टूल बार और कीबोर्ड शॉर्टकट या जो भी है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब ये सेव हो गया। अब मान लो मैं इसको वर्क स्पेस में जाके मैं यहाँ पे जो पहला है एसेंटियल्स डिफ़ॉल्ट जो कंपनी का दिया हुआ है वैसा बनाना चाहूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंडो, वर्क स्पेस और ये मेरा रीसेट एसेंटियल वर्क स्पेस हो गया। यहाँ विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके फिर से अगर मैं यहाँ मेरा वरिया नाम जो लिखा हुआ है उस पे करता हूँ तो फिर से वो हिसाब से हो गया। लेकिन मुझे जो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इसका एसेंटियल डिफ़ॉल्ट जो ये वर्कस्पेस है वो काफ़ी पसंद है, लेकिन उसमें मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ और फिर से इसको वर्क स्पेस को रीसेट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके फ़ोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं है तो आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना चाहिए हेल्प में। हेल्प में जाके अबाउट फ़ोटोशॉप, यानी कहाँ गया मैं, अबाउट फ़ोटोशॉप में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो थॉमस क्नॉल, जॉन क्नॉल, सीतानमन नारायण। सीतानमन नारायण को तो मैं बहुत सालों से इनका नाम पढ़ रहा हूँ और फ़ोटोशॉप बनाने में इनका जो योगदान है उसमें काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं। दूसरा मेरा फ़ोटोशॉप है अभी 2020 यानी कि 2020, उसमें भी आप देख सकते हो 21.0.2, यानी कि ये मेरा फ़ोटोशॉप है 1990-2019। और ये लेटेस्ट फ़ोटोशॉप अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी चीज़ हो वो अपडेट होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जितने भी लोगों के नाम आप पढ़ रहे हो उन्होंने क्या क्या काम फ़ोटोशॉप के ऊपर किया है और कैसे उन लोगों ने वर्क किया है, तो ये सारे नाम यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, इनको थैंक्स बोलना है कि इन्होंने हमारे लिए कितना बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया। अब दोस्तों हम चलते हैं टूल्स पे। अब टूल्स पे मान लो मैं डबल यहाँ पे रखता हूँ, आपको डबल पसंद है सिंगल पसंद है एज यू विश। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा माउस का कर्सर में ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो टूल्स क्या काम करेगा। ये मूव टूल्स है, उसका शॉर्टकट इंटरकॉम में वी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर जो मेरा सिलेक्शन है वो वर्क करेगा। उसके ऊपर भी लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो उसके अंदर अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैजिक वैन टूल्स, कि मैजिक वैन टूल्स क्या काम करेगा वो मुझे बताएगा। लासो टूल्स क्या काम करेगा वो मुझे बताएगा। मेरा आई ड्रॉप टूल्स, यानी कि ये टूल्स ऐसा है जैसे छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, ऐसा ड्रॉपर टाइप से। ये हैंडलिंग ब्रश टूल्स और ये स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल्स, ये सारे टूल्स क्या काम करेंगे वो आप कर्सर जैसे ही रखते हो ये चीज़ अपडेट सॉफ्टवेयर में ही दिखाएगा। अगर आपका पुराना वर्ज़न होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा। तो मुझे इस बात पे आप शर्मिंदा मत करना कि आप में दिखा रहा है हमारे में नहीं दिखा रहा है। तो ये सारे टूल्स है और टूल्स का
अब हमें कैसे इसके ऊपर वर्क करना है वो देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे और बारी बारी इसको हम इस्तेमाल करके बताएंगे। सबसे पहले हमें वर्क करने के लिए एक नई फाइल बनानी होती है, एक नया कागज़ लेना होता है या एक नया। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल न्यू, उसका शॉर्ट की है कंट्रोल एन, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एन से नया वर्क या नई फाइल या नया प्रोजेक्ट बनता है। तो यहाँ पे जैसे प्रीमियर में नया प्रोजेक्ट बनता है, यहाँ पे नई फाइल बनती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने रिसेंट वर्क किया था, यानी कि 12x8 पे एक वर्क किया था मैंने, ये कस्टम है लैंडस्केप, मैंने अपने अपने हिसाब से वर्क किया था। सेव्ड में अगर आप चाहे तो अपनी रेगुलर, मान लो मैं 1236 एल्बम डिज़ाइनिंग हर बार 1236 1236 1236 बनाने बैठूंगा, उसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। और कुछ सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है कि 1236 8x12 24x12 ऐसी 12x15 10x20 ऐसी साइज़ें आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। वो भी कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ फ़ोटो की, यानी कि सीधी सी बात है, हम जो रेगुलर वर्क करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7x5 300, 3x2 300, 6x4 300, 7x5 300, यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट जो लीगल, यानी कि प्रिंटर के हिसाब से होती है, तो लेटर साइज़ में होती है, लीगल साइज़ में होती है। और वो साइज़ जो है A4 का पेपर हो तो A4, तो जो पेपर के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। आर्ट एंड इल्यूशन, यानी कि जो आर्ट वर्क करते या पोस्टर बनाते हैं उनके लिए। वेबसाइट के लिए जो साइज़ें होती है वो भी यहाँ पे सेव है। आपका जो मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर रखने के लिए या तो वॉलपेपर बनाने के लिए कोई फ़ोटो आपको बनानी है, जैसे आईपैड के लिए बनानी है, आईफोन के लिए बनानी है, आईपैड रेटिना के लिए बनानी है, एंड्रॉयड के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कुछ बनाना है, और फिल्म और वीडियो जैसे कि यूट्यूब का पोस्टर बनाना है या कुछ ऐसा बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ोटोशॉप डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। फिल्म 4K या फिल्म 8K तक यहाँ पे सब कुछ सिलेक्टेड है, लेकिन हमें देखना है नया हमारे तरीके से बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि अनटाइटल्ड वन है। इसको मैं पहले यूनाइटेड पढ़ता था क्योंकि जब नया नया फोटोशॉप सीखना शुरू किया था तो अनटाइटल्ड वन यहाँ पे है। तो अनटाइटल्ड वन की जगह जस्ट लाइक मैं नाम दे सकता हूँ बढ़िया। और उसके बाद पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, जो भी आपको है, मैं ज़्यादातर इंच में ही रखता हूँ क्योंकि जैसे मैं 36x12, सबको पता है 36x12 जो एल्बम की डिज़ाइनिंग होती है, तो उसमें ये। दूसरा यहाँ पे रेजुलेशन, अब मान लो 36x12 जो बनेगी वो हॉरिजेंटल फाइल होगी, यानी कि लैंडस्केप होगी। अब उसको पोर्ट्रेट में करना है तो 12x36 आप यहाँ से शिफ्ट करो तो अपने आप ही वो हो जाएगा। अगर आप आर्ट बोर्ड में जाओगे तो आर्ट बोर्ड का ये सिलेक्ट कर लेगा, उसकी जगह हमें यहाँ पे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हमें रखना है। रेजुलेशन 300 का इसीलिए रखते हैं कि हमारी जो लैब प्रिंट होती है वो 300 DPI पे चलती है। जो लैब की प्रिंट मशीन होती है वो 300 DPI, यानी कि 1 इंच बाय 1 इंच की आप फाइल बनाओगे तो 300 डॉट हॉरिजेंटल और 300 डॉट वर्टिकल का एक स्क्वायर बनेगा, इसीलिए इसको रेजुलेशन 300 रेजुलेशन। और पिक्सल, सेंटीमीटर की जगह हमेशा पिक्सल इंच ही रखे, नहीं तो आपकी फाइल साइज गलत भी हो सकती है। बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK के कलर, लैब कलर, आप कहाँ पे प्रिंट करवाते हो उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। आपको RGB कलर रखना है, आपको CMYK, ऐसा नहीं है कि नई फाइल बनाते वक्त ही ये ध्यान रखें, इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। 8 बिट, 16 बिट, 13 बिट, अभी हम 8 बिट रखेंगे। यहाँ पे आप देखो वाइट, ब्लैक, और स्क्रॉल डाउन करोगे माउस से तो बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं अभी वाइट ले लिया तो बाद में ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक ले लिया तो वाइट नहीं होगा, तो पहले से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ से कस्टम कलर अगर सिलेक्ट करते हो तो कस्टम भी हो जाएगा। तो अभी मैं वाइट करूँगा तो फिर से वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर प्रोफाइल, पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो, ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते जाएंगे वैसे हम यहाँ पे करते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मान लो 12x36 आप रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हो, तो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे सिलेक्ट करने से अच्छा है यहाँ पे सेव्ड में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे वरिया की जगह मैं लिख दूंगा 12x36 और यहाँ पे जाके मैं ये बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे सेव्ड में फिर से पूछ रहा है 12x36 की फाइल को सेव प्रीसेट करूँगा तो यहाँ पे ये अपने आप आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 12x36 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 36/12 हो गया। और अब जाके मैं 36/12 सेव्ड करूँगा और ये फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे 36/12 की जब भी मैं आऊँगा और ये अभी फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरी एक नई फाइल जो कि मेरा जीवन कोरा कागज़ की तरह यहाँ पे बन चुका है। तो ये बिल्कुल एकदम ब्लैंक वाइट पेपर है, अभी इसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर हमें क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, एक हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन हमने की थी, उसको अभी हम चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो ये हमने बंद कर दी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाइट पेपर है और उसके ऊपर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ये हमारी नई फाइल बन चुकी है। अब कुछ आर्टिस्ट लोग भी फ़ोटोशॉप चलाते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि सिर्फ हम फोटोग्राफर ही फ़ोटोशॉप चलाते हैं, तो ये गलत बात है। आर्टिस्ट लोग, बैनर डिज़ाइनिंग, जो मैंने आगे ऑलरेडी भी बोल चुका हूँ, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनर्स, इवन के पैम्पलेट डिज़ाइन, बहुत सारे काम में फ़ोटोशॉप आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, कितने लोग ऐसे हैं जो सालों से फ़ोटोशॉप चला रहे हैं और उन्होंने आज तक एक फ़ोटो पे वर्क नहीं किया है। तो वो अगर फाइल नहीं बनाते हैं तो नई फाइल बनाते हैं। मान लो 36/12 की जो हमारी ये फाइल है, ये इसको हम बोलेंगे कैनवास। आप मान लो इन फ्यूचर आप जैसे जैसे सीखते जाओगे तो यहाँ पे मुझे कैनवास साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे कैनवास साइज़, तो ये कैनवास है। लेकिन उसकी जगह मैं अगर आर्टिस्ट हूँ तो फाइल न्यू में जाऊँगा और वही मेरी सेव्ड की हुई 12x36 36/12 की जो फाइल है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे आर्टबॉक्स करूँगा और क्रिएट करूँगा, तो एक दूसरी फाइल मेरी यहाँ पे बन चुकी है। और ये मेरा दूसरा फाइल में आप देखोगे तो जैसे मैं ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड दिखाता है, और जो मेरा आर्ट बोर्ड है, यानी कि आर्ट बोर्ड आपको बताऊँ तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे चिपकाना। तो ये आर्ट बोर्ड आप देख रहे हो, तो ये आर्ट बोर्ड है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये आर्ट बोर्ड मेरा है, लेकिन आर्ट बोर्ड हम इन फ्यूचर देखेंगे कि क्या वर्क है। अभी हम फोटोशॉप जो देखना है उसको हम देखेंगे। तो फाइल न्यू में जाके आपका ये चेक बॉक्स आर्ट बोर्ड के ऊपर ना हो, ये चीज़ ध्यान रख के आप अपनी फाइल बनाना शुरू करना। अब दोस्तों एक नई फाइल मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो फाइल फाइल ओपन रिसेंट, अभी जो मैंने ओपन की थी वही फाइल ओपन करेंगे और ओपन इमेज। अब देख सकते हो कि ये फ़ोटो दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये अभी 16.7, यानी कि ये 100% नहीं है। 100% करना है अगर मान लो ये फाइल आपको जूम, क्योंकि ज़्यादातर फोटोग्राफरों को मैंने देखा है कि वो अगर कैमरे में भी फ़ोटो खींचते हैं या किसी की खींची हुई फ़ोटो दिखते हैं तो जूम करके देखेंगे, कितना जूम करेंगे, इतना। अब भाई साहब
ये पता है कितना परसेंट? आप ऊपर देख सकते हो 445% जूम हो चुका है। आपने क्या कभी भी एल्बम में ऐसी फ़ोटो छापी है, या छापी यानी कि इतना जूम करके भी आपने प्रिंट किया है? आपको सीधी-सी बात है, फ़ोटो अगर प्रिंट करना है इतना, तो इतना एरिया का अब आपने फ़ोटो खींची इतनी बड़ी, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये उदयपुर है, उदयपुर के पहाड़ों की ग्रीनरी, साथ में खड़ी हुई लड़की, और ये जो ब्यूटी हमने कैप्चर की है, तो ये अगर सीधी की सीधी 12x36 में प्रिंट की जाए तो ये बेहतरीन लगेगी। अब मैं फ़ोटो खींचूंगा इतनी और जूम इतना करके अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो पिक्सल इसके स्प्रेड हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि अगर मैं इतना जूम करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ये 12,800% जूम हो चुका है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर जूम करनी है तो उसका 100% जो होता है, तो 100% पे आप अगर जूम कर रहे हो तो बात अलग है। ये आप देख सकते हो 100% जूम है। और ये अगर आपकी इमेज यहाँ पे पिक्सलाइज नहीं हो रही है 100% जूम पे, दिस वन इज़ अ गुड फोटोग्राफी, गुड इमेज, ये इमेज सही है। आप इतने परसेंट तक जूम करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो जूम करने के लिए सबसे पहले तो ये आपका जूम टूल्स यानी कि जेड इसका शॉर्टकट है, तो इससे भी आप जूम कर सकते हो। माउस के कर्सर को आप प्रेस करके रखोगे और माउस से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन। और मान लो आप मूव टूल्स पकड़ के रखा है आपने और आपके जूम टूल्स लेना नहीं है, मूव टूल्स से ही अगर वर्क करना है तो कंट्रोल और स्पेस साथ में दबाओगे तो भी जूम टूल्स आ जाएगा। तो ये आपकी पिक्सल कितने परसेंट आप जूम कर रहे हो, ये इसकी ओरिजिनल साइज़ है। इसके ऊपर आप वर्क करते हो या कुछ भी वर्क करते हो तो कितना परसेंट जूम करके इसको देखना चाहिए। कलर करेक्शन कर रहे हो तो कलर करेक्शन भी आएगा, रो प्रोसेसिंग भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फ़ोटोशॉप आपको ये जितना दिखता है उससे 10 गुना अंदर से ऑपरेट होता है, बाहर देखने वाली चीज़ है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक टूल्स, तो इसमें आप देख सकते हो आर्टबोर्ड टूल्स भी है कि आपको इसको आर्टबोर्ड डायरेक्ट बनाना है तो भी। और ये मूव टूल्स है, मेरा मूव टूल्स बी से है। अभी इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है तो ये लेयर के लिए अभी रेडी नहीं है। तो लेयर क्या है, टूल्स क्या है, ये जस्ट लाइक सिलेक्ट टूल्स, तो ये मेरा स्क्वायर सिलेक्शन हो रहा है, ये सर्कल है तो सर्कल वाला सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सब कैसे वर्क करता है वो चीज़ें सारी देखने के लिए आप हमारे सारे वीडियो देखा कीजिए बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हो। मान लो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, तो ये मूव टूल्स लेके अगर मैं टूल्स से कुछ भी चीज़, मान लो मैं चाहता हूँ कि ये पेड़ हट जाए, नहीं हटेगा क्योंकि ये एक जेपेक फाइल है। हालांकि रो है, ये रो फाइल है, लेकिन इसके अंदर लेयर अलग अलग नहीं है। तो ये आपको पूछ रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तो यहाँ पे आप देखो लेयर 0 बन गया, लेकिन ये पूरा लेयर है, ये पेड़ का अलग से कोई लेयर नहीं बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मेरा सब कुछ अंडू, और ये क्या सिलेक्ट हो गया है तो ये। तो अब मान लो मैं सिलेक्शन टूल्स लेता हूँ और सिलेक्शन टूल्स लेके अगर इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो आप अभी पूरी फाइल में सिलेक्ट हुए टूल से इतना ही एरिया एक्टिव है। अब मान लो मैं ब्रश टूल्स ले लेता हूँ जो कि मेरा बी शॉर्टकट है। अभी पेंसिल सिलेक्ट है, इसकी जगह ब्रश सिलेक्ट करता हूँ। ब्रश की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ब्रश के चॉइसेस भी है। अब आर्टिस्ट हो, ड्राइंग करना है, पैटर्न ब्रश बनाना है, सब कुछ यहाँ पे है। अभी सिर्फ मैं ब्रश की साइज़ यहाँ पे बड़ी करना चाहता हूँ, उसका हार्डनेस जो भी है वो ठीक है। और आप देख सकते हो एक चीज़ कोई ड्रॉ हुई, उसमें भी कलर डालना चाहता हूँ, रेड कलर, और रेड कलर से मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और मेरा सिलेक्शन बंद कर दिया। अब आप ये सोचोगे कि यार ये रेड कलर है, रेड कलर को मैं चेंज करना चाहूँगा या इसको हटा के थोड़ा सा इधर घुमाना चाहूँगा, तो मैं मूव टूल्स लूँगा और अरे यार
ये तो फिर भी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कोई अलग लेयर नहीं बना है। तो आपको हर एक चीज़ के अलग अलग लेयर बनाने पड़ेंगे क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग लेयर पे अलग अलग वर्क करना पड़ेगा या तो चैनल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चैनल बहुत ही एडवांस जब हम जाएंगे तब सीखेंगे क्योंकि चैनल भी एक अलग चीज़ है और लेयर एक अलग चीज़ है और पाथ, ये तीन लेयर चैनल और पाथ, ये तीन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। देखो, आपने बहुत सारे फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे लेकिन चैनल की बात कोई नहीं करता है, सब लेयर की बात करते हैं और हम चैनल के ऊपर भी वर्क करके देखेंगे। तो अभी मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है तो क्रिएट न्यू लेयर में मैं जाऊँगा और न्यू लेयर में जाके फिर से ब्रश टूल्स है और उससे अगर मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हो कि ये पेंटिंग हो गया और इसको मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। ये मेरा सिलेक्शन एरिया था, उसमें ही मेरा पेंटिंग रहा जस्ट लाइक। मैं फिर से एक चीज़ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इतनी चीज़ सिलेक्ट की और इसके ऊपर मैंने ये एक रेड कलर का ब्लॉक बना दिया और अब ये ब्लॉक को मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो ये एक लेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक अलग से लेयर बन गया। तो जब तक आप अलग अलग लेयर नहीं बनाओगे, ये मूव टूल्स से आप उस पर भी मूव टूल्स पे राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो लेयर वन बैकग्राउंड और आइसोलेट लेयर, यानी कि ये आइसोलेट, आइसोलेट ऐसे भी कोरोना कोविड-19 के बाद फेमस वर्ड्स है। यानी कि अब आपको यहाँ पे लेयर्स में सिर्फ और सिर्फ ये अकेला ही दिखा रहा है। अब अगर आप जब तक ये आइसोलेट बंद नहीं करोगे तब तक ये दूसरे लेयर को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आइसोलेट मैं बंद कर दूंगा। अब देख सकते हो कि अब इसके ऊपर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको आइसोलेट भी करवा सकते हो अगर ये कोरोना पॉजिटिव है तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आइसोलेट अभी हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मूव टूल्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेयर उसको हम मूव कर सकते हैं। अगर मान लो सिलेक्शन है, अब ये लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन प्रेस करके। अगर मान लो मेरा कोई सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन मैंने कंप्लीट किया और इसको अगर मैं मूव टूल्स है तो मूव टूल्स से अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, ये बादल वाला लेयर हट गया लेकिन ये लेयर नहीं बना है, ये सिर्फ सिलेक्ट करके अलग जगह पे है और ऐसा हो गया। तो ये फाइल में लेयर नहीं रहेगा। मान लो ये तो चलो यहाँ पे है, अगर मैं ऐसे ले आता हूँ और ऐसा हो गया और ये फाइल आपकी सेव हो गई तो दोस्तों ये लड़की का मुंह यहाँ से गायब हो जाएगा, एक काला धब्बा हमेशा के लिए रह जाएगा। काला कलर इसलिए आया। अब मैं काले की जगह फिर से एक बार करता हूँ। अब मैं अगर और मूव टूल्स लेता हूँ, अब हटाता हूँ तो अब तो रेड कलर आ गया। ये कैसे हुआ? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो बॉक्स बने हुए हैं। जब मैंने पहली बार सिलेक्ट किया था तो ये बॉक्स नीचे काला यहाँ था और ये काला अब ऊपर आ गया। ये एक्स की मदद से भी, और आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे अभी मैं पहले सब कुछ अंडू अंडू कर देता हूँ और तो कुछ भी वर्क करने से पहले आपको लेयर की समझ होना ज़रूरी है। तो लेयर की समझ आप रखिए और उसके बाद ही वर्क कीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं, अच्छा चलो ये दो चीज़ ओपन कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो ये एक वॉल पेंटिंग है, यानी कि ये वॉल पे पेंट किया हुआ एक दृश्य है। अगर ये पेंटिंग को मैं हटाना चाहूँ तो नहीं हटा पाऊँगा, ये पूरी की पूरी दीवार मुझे रीपेंट करनी पड़ेगी। लेकिन
उसकी जगह मेरी दीवार पे ऐसे कोई पेंटिंग्स लगे हुए हैं और ये मुझे इस दीवार पे नहीं पसंद, दूसरी दीवार दीवार पे ले जाने हैं। तो सीधी सी बात है, फ्रेमिंग किए हुए हैं तो इसको निकालना है, दूसरी जगह कील ठोकनी है और इसको मूव करना है। तो ये अगर आप लेयर बना के वर्क करोगे तो जस्ट लाइक यहाँ पे न्यू लेयर में मैं गया तो नया लेयर बन गया और इसके ऊपर, हाँ, पहले मैंने सिलेक्शन लिया था तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको सिलेक्शन लेना है। मान लो अभी मैंने इस लेयर पे वर्क कर दिया और ये लड़की का मुंह काला कर दिया है, और अरे ऐसे काला नहीं किया है, कलर से काला किया है, आप हर बार गलत समझते हो, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि काला कलर इसके फेस पे था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि ये अलग लेयर था। अगर ये लेयर नहीं होता, जस्ट लाइक ये लेयर मैं हटा देता हूँ और अब मैं ब्रश टूल्स लेके इसके ऊपर लगा दूंगा और इसको अभी हटाने जाऊंगा, एरर आ गया, नहीं हटेगा। तो अभी फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। देखो ये कंट्रोल जेड जो है वो अपने जीवन में भी होता तो कितना अच्छा होता कि हम हमारी गलती सुधार सकते। तो ये हमारे जीवन पे अप्लाई नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर या आपके कंप्यूटर पे ही कंट्रोल जेड अप्लाई है। तो आप अपने जीवन में ऐसे काम ना करें कि कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना पड़े। अभी अ, हमें यहाँ पे समझना है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि एक तो लासो टूल से भी सिलेक्ट होता है, ये लासो टूल्स में भी 3 है। फिर पाथ सिलेक्शन, मेरा फेवरेट टूल जो है ये है पाथ। अब इससे आप देखो क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की हुई है मैंने, तो मैं इसको चाहूँ ऐसे मोड़ सकता हूँ। आपको अगर बताऊँ कि मैं, आप देख सकते हो ये मैंने पाथ टूल से एक पत्ती भी बना दी है और पत्ती से फूल बन गया है और ये फूल मैंने यहाँ रखा। ये फूल को यहाँ रख के मैं ऐसा भी कुछ वर्क कर सकता हूँ। तो ये मेरा सबसे फेवरेट टूल्स है। हालांकि इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फूल कैसे बनता है और कैसे बनाए जाते हैं, आप अगर हमारे एपिसोड पे कमेंट करते रहेंगे तो। सबसे पहला हमारा टूल्स है ये वाला, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल्स। तो ये शॉर्टकट है इसका एम। अब जैसे ही मैंने ये टूल्स लिया, ऊपर ये सारे ऑप्शंस आ गए कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है। तो ये टूल्स अगर मैं रख के यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया सिलेक्ट किया, अब इसका फेस सिलेक्ट करना है। तो आप देखते हो वो पुराना मेरा सिलेक्शन भाग गया। मानो कि ये लड़की का मैंने ये हाथ सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं फेस सिलेक्ट करने गया, यानी कि दोनों चाहिए था तो ये भाग गया। अब मुझे दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन लिख के आ गया, तो ऐड टू सिलेक्शन मैं करता हूँ तो मेरा पुराना सिलेक्शन भी रहा और नया सिलेक्शन भी यहाँ पे आने लगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद सीधी सी बात है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप करोगे तो यहाँ पे एक नया लेयर बन गया और एक ये नया लेयर अलग से आप यहाँ पे रख सकते हो या ऐसा कुछ। हालांकि ये परफेक्ट कटिंग नहीं है, ये परफेक्ट कटिंग के लिए लासो टूल्स है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरा जो मर्क्यूरी रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल्स है वो कैसे वर्क करता है। अब ये सिलेक्शन में से मुझे कुछ सिलेक्शन माइनस करना है, जस्ट लाइक ये पैरों के सैंडल के इधर से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो ये सब माइनस होते जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही मैं माउस का कर्सर रखूँगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन से कुछ भाग हटाना। अब ये वाला पोर्शन इंटर इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि अब मैं इससे अगर सिलेक्ट करता हूं और इससे एक सिलेक्शन लोड करता हूं तो इसके अंदर वाला सिलेक्शन रहेगा, बाकी बाहर वाला सिलेक्शन भाग जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने
इतना सीखा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट में काम करो। कोई भी सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क करना है, अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर दूंगा। कोई भी सॉफ्टवेयर पे अगर आपको वर्क करना है तो शॉर्ट की सीखने की उम्मीद ज़्यादा रखो। जैसे मान लो मेरा अभी ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स है, उसकी जगह मुझे मूव टूल्स लेना है तो प्रेस वी, तो डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर प्रेस वी करने से मूव टूल्स आ गया, एम प्रेस करने से ये आ गया। तो ये सब काम करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो याद रहते जाएगा। अब इससे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, अब मुझे सिलेक्शन बढ़ाना है तो मैं मान लो ये फेस सिलेक्ट करके, अब मेरे को यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो शिफ्ट से अपने आप वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये टूल सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करके रखता तो मैं भूल जाता कि मैंने कौन सा सिलेक्ट करके रखा है और मुझे दिक्कतें आती रहती। उससे अच्छा है मैं नॉर्मल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट, अगर सिलेक्शन माइनस करना है तो अल्टर, और अगर शिफ्ट और अल्टर दोनों दबाया तो आपका लास्ट वाला जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा शॉर्ट की अगर आप वर्क करोगे तो शॉर्ट की से आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हो मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ये कुछ ऐसा ही हम बनाते हैं फोटोशॉप में। हालांकि ये सब परफेक्ट नहीं है, ये सब परफेक्ट सीखने के लिए आपको हमारे फोटोशॉप में अंदर बहुत बहुत अंदर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके हम आपको सिखाएंगे। अभी तो ये लेयर हम डिलीट कर रहे हैं और आप लोगों को लगेगा कि अच्छे अच्छे फ़ोटो बना के डिलीट कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा बनाना जब सिखा दूंगा और आप भी इस लेवल पे आ जाओगे तो आप इससे भी बेहतरीन फ़ोटो बना सकते हो। अभी दोस्तों हमारा ये सिलेक्शन टूल्स है, तो सिलेक्शन टूल्स में आप देख सकते हो ये 4 के बाद एक आता है फीदर्स। फीदर्स क्या चीज़ है, जस्ट लाइक मैं ये फेस मैंने कट करने के लिए इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पे रखा तो ऐसा लगता है जैसे कैंची से काटा हुआ हो, ये मैंने सीज़र से काटा हुआ हो ऐसा लगता है। उसकी जगह अगर मैं फिर से तो पहले लेयर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब मेरा मूड सॉरी ये मेरा मर्क्यूरी टूल्स लेता हूँ और यहाँ पे फीदर में रख देता हूँ मान लो 20, और 20 रख के अब इसका फेस सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हो कि आजू बाजू से स्मूथ एक यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि स्मूथनेस आ रही है, एक मर्ज हो रहा है। जस्ट लाइक मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मैंने अभी फीदर्स यहाँ पे कर दिया 0 पिक्सल का, और अगर मैं ये सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ, जस्ट लाइक ये ब्लैक कलर फिल करने के लिए एक तो है ग्रेडियंट टूल्स में था, कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। ये पेंट बकेट का जी टूल्स है, तो पेंट बकेट से भी मैं यहाँ पे कलर फिल कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बच्चों वाला काम हो गया यार, पेंट बकेट से कलर फिल करना, यानी बच्चे हम जब छोटे छोटे थे और पेंट बकेट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है पेंटिंग वाला, और वो ऐसे बनाते थे, फिर यहाँ पे कलर का डिब्बा उठाते थे, यानी कि ये कलर का डिब्बा उठाया, फिर यहाँ एक कलर भर दिया, फिर जाके एक दूसरा बनाया, फिर उसमें जाके दूसरा कलर लिया, दूसरा कलर सिलेक्ट करके फिर कलर का डब्बा उठाया, फिर वहाँ पे डाल दिया। हमें हमारे पास इतना समय नहीं है भाई, जब हमें प्रोफेशनल वर्क करना होता है तो शॉर्ट की से। तो अब मैं यहाँ पे गया, एक होता है अल्टर बैक स्पेस, आप करोगे अल्टर और बैक स्पेस प्रेस करने से आपका फॉरग्राउंड कलर, आप ये दो देख सकते हो, ये दो जो है वो आप ऊपर रखोगे तो ये फॉरग्राउंड कलर है, और ये अब मान लो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन कलर, और अब मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस
कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर आया, अल्टर बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक है अल्टर डिलीट और एक है कंट्रोल डिलीट। तो कंट्रोल डिलीट अल्टर डिलीट से भी आप कलर फिल कर सकते हो। देखो, जितना शॉर्ट की वर्क करोगे उतना फास्ट वर्क कर पाओगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर मैंने डाला। अब उसके अंदर मुझे ग्रीन कलर डालना है, तो ग्रीन कलर का सिलेक्शन लिया और अब ये ग्रीन कलर का सिलेक्शन आ गया। अब ये कैसा लग रहा है कि छोटे बच्चे कागज़ चिपकाते हैं और कैंची से काट के कोई पेंटिंग के ऊपर, उसकी जगह मुझे चाहिए स्मूथनेस। तो यहाँ पे मैं 25 पिक्सल ले लूँगा और एक सर्कल बनाऊँगा। तो आप देख सकते हो ग्रेडियंट की तरह है, इसके जो चारों कोने हैं वो एक ग्रेडियंट की तरह जा रहे हैं। एक और तो ये ग्रेडियंट की तरह मर्ज हो रहा है। आप देख सकते हो ग्रीन से रेड की ओर। अगर इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, 0 0 कर दूंगा और फिर यहाँ पे कलर डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा लगता है कैंची से काट के लगाया हुआ है। तो आपको ये फीदर का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा टूल सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें कितना फीदर है। वो हर एक टूल्स का हर एक फीदर अलग अलग वर्क करता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जाके एक तो देखो मैंने सिलेक्शन रखा, अभी फीदर 0 है, अब सिलेक्ट मैंने कर लिया और उसके बाद याद आया तो एक ऑप्शन से शिफ्ट F6 करके, यानी कि फीदर सिलेक्शन, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो सिलेक्ट को। यानी आप सिलेक्ट में जाओगे। एक तो होता मसला ये है कि जब हमें शॉर्ट की याद रहने लगती है तो जहाँ से जाना है वो हम भूल जाते हैं। तो सिलेक्ट में जाके, मॉडिफाई में जाके, फीदर में जाके, यहाँ पे मान लो मैं ये कर लेता हूँ, तो ये फिर से आप देख सकते हो फीदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए पहले तो कि आप यहाँ से पहले डिसाइड करें कि कितना है, तो आप यहाँ से ही सिलेक्ट करके ला सकते हो। ये जो शॉर्ट की से मैं वर्क कर रहा हूँ, सारी शॉर्ट की आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप हमारे वीडियो पे यूट्यूब पर कमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों अब इसके ऊपर हमें वर्क करना है। दोस्तों आप लोग ये भी बोलोगे कि सर आपके पास तो इतना सुंदर लड़की का फ़ोटो है और आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, हालांकि आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छी और हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए, तो मैं कुछ वेबसाइट में, एक वेबसाइट मुझे याद आ रही है, unsplash.com करके एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे आप, यानी कि आपको किस तरह से चाहिए। कोरोना के ऊपर भी इन लोगों ने कोविड-19 की भी इमेज रखी हुई है, तो आपको उसके ऊपर भी वर्क करना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पीपल पे वर्क करना है, यहाँ पे आपका खुद का फ़ोटो सबमिट करना है या खुद की खींची हुई फ़ोटो या ऐसी कोई फ़ोटोज़, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कि मेरे पास तो इमेज थी, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये फ़ोटोज़ जो है वो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन फ़ोटोज़ होती है कि जिसके हिसाब से आपको वर्क करने में मज़ा आएगा और आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी इमेज आप देख सकते हो, डाउनलोड होने में भी इतना समय लगा दिया और ये इमेज को अब मैं फ़ोटोशॉप में लेना चाहता हूँ। तो ये फ़ोटोशॉप में इमेज आ गई और आप इसके ऊपर भी अपना वर्क
करना सीख सकते हो। तो जस्ट लाइक मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है, उस लड़की के सामने इस लड़की की तस्वीर, तो ये मैंने उठाया। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे 60 पिक्सल है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आया कंट्रोल वी पे मैंने आके पेस्ट किया, तो यहाँ पे आके ये फ़ोटो लग गया। लेकिन ये स्क्वायर में है, तो उसकी जगह मेरे पास एक और टूल्स है जो कि सर्कल में है। वो रेक्टेंगल था, ये एलिप्टेंगल है। तो इसमें आप अगर सिलेक्ट करते हो तो ये आपके माउस के ऊपर चलता है। अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो शिफ्ट और अल्टर दबा के अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये परफेक्ट एकदम सर्कल में आएगा। और ये सर्कल से मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लगता है फिर से वही सीजर वाला। तो उसकी जगह आपको यहाँ पे या तो शिफ्ट F6 करके यहाँ पे आपके फीदर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपने जब ये टूल सेलेक्ट किया था तब यहाँ पे मैं अभी 75 पिक्सल रखता हूँ और अब सिलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे मेरी इमेज पे जाके कंट्रोल वी करूँगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बेहतरीन फीदर के साथ इसका सिलेक्शन आ गया। मान लो इसके ऊपर मैं कोई स्ट्रोक भी देना चाहूँ तो स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एडवांस में है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि हमारा जो सिलेक्शन टूल्स है, हालांकि ये आज हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास में ही आज हमारा एपिसोड ज़्यादा लंबा हो गया है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। फ़ोटोशॉप में मेरा ये पहला कदम है, तो शायद कुछ गलतियाँ भी हुई होगी। तो जो भी हो, हमें कहते रहिए। नेक्स्ट हम रो प्रोसेसिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, रीटचिंग के ऊपर भी बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों के हम यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी का लाइटिंग और लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत जल्द मिलूँगा मैं। आपका अपना गौतम वरिया। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। आओ।